नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और उनके दलों ने जबरदस्त जीत दर्ज की और अब इस जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और इसी हाई कॉन्फिडेंस के साथ अब बीजेपी हरियाणा में निकाय चुनाव जल्द करा सकती है। वैसे तो इससे पहले ही बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब जो जीत का मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को टूटने बीजेपी नहीं देना चाहेगी। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने उलटफेर करते हुए तीसरी बार सरकार बनाई, अब महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत दर्ज कर बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक बार फिर से महाराष्ट्र में राज करने जा रहे हैं। खैर, झारखंड से वैसी खबरें नहीं आई जिसकी उम्मीद बीजेपी और उनके सहयोगी दल कर रहे थे। झारखंड में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं रही, लेकिन महाराष्ट्र की बड़ी जीत के सामने झारखंड की जीत फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए मायने नहीं रख रही है। चलिए वापस लौटते हैं हरियाणा के निगम चुनाव को लेकर। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है, जिनमें से 10 नगर निगम में चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें से एक गुरुग्राम भी शामिल है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, और इसके लिए कई नेताओं ने दावेदारी भी ठोकी हुई है। बीजेपी किसी भी हाल में हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शहर की सरकारों को हारना नहीं चाहेगी और उसके लिए ग्राउंड लेवल पर बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी कमान संभाली हुई है और अपने मंत्री, विधायक और अधिकारियों को बकायदा निर्देश भी दे दिए हैं कि जो छोटे छोटे मसले, छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाए। उसमें चाहे सड़क, पानी, बिजली और इसके अलावा साफ सफाई की बात कर ले तो, क्योंकि शहरों में अगर बात करें ये मुद्दे बहुत ज्यादा गरमाए हुए हैं और बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ वैसा जरूरी नहीं है कि नगर निगम में भी हो, और उसके लिए पूरी तरह से एक नई रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल गुरुग्राम नगर निगम को लेकर आज हम कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। गुरुग्राम नगर निगम से उम्मीदवारी की दौड़ में कई नेताओं के नाम शामिल है। इनमें से काफी नेता तो वो है जो विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन खैर इनमें से किसी को भी विधानसभा में टिकट नहीं मिली, तो अब नए सिरे से ये मेयर चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है और उनमें से किसी एक की लॉटरी नगर निगम मेयर चुनाव के लिए लग सकती है। तो इसमें जो मेन चेहरे सामने आ रहे हैं वो करीब 6 हैं, जिसमें से गार्गी कक्कड़ की बात कर लें, लगातार 2014 से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। कई बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल चुकी है पार्टी के भीतर, और इस बार एक महिला और पंजाबी चेहरे के तौर पर मेयर उम्मीदवार की दावेदारी काफी मजबूत गार्गी कक्कड़ की मानी जा रही है कि 2014, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिली थी और ये प्रबल दावेदार जो है लगातार मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब मेयर चुनाव की बात करें तो यहां पर गार्गी कक्कड़ की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद बोधरा सीकरी व्यापारी है और बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, समाजसेवी भी हैं। बोधरा सीकरी भी इस दौड़ में शामिल है। विधानसभा चुनाव में बोधरा सीकरी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, तो अब गुरुग्राम नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी, मेयर पद की उम्मीदवारी की दावेदारी के लिए ये भी बीजेपी से कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरे नाम की बात करें तो सुभाष सिंगला है, कई बार पार्षद रह चुके हैं और बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हैं, और इसके अलावा बनिया समाज से एक चेहरा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने भी कोशिश अपने स्तर पर की थी कि बीजेपी बनिए चेहरे के तौर पर उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मेयर की दावेदारी में इनका नाम भी शामिल है। इसके बाद जो 3 और नाम आते हैं उनमें बात करें यशपाल बत्रा, पूर्व में सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, तो नगर निगम की व्यवस्थाओं को चलाने का इनके पास अनुभव है, पंजाबी नेता है और ये भी विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। अब नए सिरे से मेयर उम्मीदवार की दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं। गिरिराज धिंगड़ा व्यापारी हैं, समाजसेवी हैं और बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनको भी मेयर उम्मीदवार के तौर पर दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी इनकी तरफ नजरें इनायत करे और मेयर की दावेदारी, उम्मीदवारी इन्हें दे। इसके अलावा युवा चेहरा और
पंजाबी नेता के तौर पर कपिल दुआ भी रहे हैं, पार्षद रह चुके हैं और विधानसभा में ये भी टिकट मांगने वालों में से एक थे। तो ये कुल 6 चेहरे हैं जो कि दावेदारी ठोक रहे हैं कि उन्हें बीजेपी मेयर चुनाव जब हो तो अपना कैंडिडेट बनाए। अब इनमें से किसकी लॉटरी लगेगी ये तो खैर बीजेपी तय करेगी, लेकिन ये ऐसे 6 चेहरे हैं जो मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि पहले और दूसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक और खासियत है कि जो मजबूत दिखाई देते हैं या लगता है कि इनका नाम तो फाइनल है, अचानक से कुछ ना कुछ सरप्राइज भी बीजेपी देने से नहीं चूकती है। जिस तरह से गुरुग्राम विधानसभा में पंजाबी और बनिए नेता की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों ही बिरादरी से किसी को भी टिकट नहीं दिया, बल्कि ब्राह्मण बिरादरी से मुकेश शर्मा को टिकट दिया और जो कि जीतकर अब विधायक भी बन गए। लेकिन अब चूंकि दोनों ही बिरादरी, पंजाबी हो या बनिया बिरादरी, अपनी दावेदारी मेयर उम्मीदवार के तौर पर ठोक रही है, तो ऐसे में इनमें से किसका नंबर लगता है ये देखना होगा। लेकिन इस सबके बीच आपको क्या लगता है कि मेयर उम्मीदवार बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर कौन सबसे ज्यादा प्रबल है? उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।